रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए छात्र भोजन सहायता की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत ट्राइबल यूथ हॉस्टल, राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना, जवाहर विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना, आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय योजना आदि के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की नई पीढ़ी को शिक्षित करने के साथ ही रोजगार की नई संभावनाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरी सरकार ने आदिवासी परंपरा, संस्कृति और उनकी पहचान को निखारते हुए आदिवासी समाज में उद्यमिता जगाने की दिशा में भी अनेक बड़े कदम उठाए हैं। देवगुड़ी तथा घोटुल के निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। परंपरागत रोजगार के साधनों को नई सुविधाओं का लाभ देने के लिए छत्तीसगढ़ तेल घानी विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ लोगों शिल्पकार विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ रजतकार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। मेरी सरकार ने वन आश्रितों की आय बढ़ाने के उपाय किए हैं। पहले मात्र 7 लघु वन उपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर 65 किया गया। संख्या और दर में भी बढ़ोतरी की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार देश के कुल लघु वन उपार्जन का 74% एकत्रित किया जा रहा है। तेंदुपत्ता पारिश्रमिक तथा लघु वन उपज संग्रह के जरिए विगत 4 वर्षों में 2800 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, जो कीर्तिमान है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड संजीवनी केंद्र सी मार्ट के विपणन नेटवर्क से वनों पर प्रोसेसिंग में भी औद्योगिक विकास की संभावनाएं उजागर हुई है। चिराग परियोजना के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों के 25 विकास खंडों में किसानों को सशक्त किया जा रहा है। मेरी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जरिए ग्रामीण विकास के कार्यों में तेजी लाई है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण अधोसंरचना बहुत मजबूत हुई है। यही वजह है कि प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को हर वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश पुरस्कार अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मिले हैं। पेशा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाते हुए राज्य में छत्तीसगढ़ पेशा नियम 2022 बनाया गया है। मेरी सरकार ने सार्वभौम पीडीएस का सपना साकार करके दिखाया है। वर्तमान में इससे लाभान्वित हितग्राहियों सदस्यों की संख्या बढ़कर 2,61,00,000 हो गई है। राशन कार्डधारी परिवार अपनी सुविधा अनुसार छत्तीसगढ़ अथवा देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकें। इसके लिए भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित 13,451 उचित मूल्य दुकानों में ई-पास मशीन स्थापित करके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा और मजबूत हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेरी सरकार
सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं का तंत्र भी स्थापित किया है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना, श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, हमर लैब जैसी योजनाओं से शहरों, गांव, वसाहतों के 1,90,00,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से 2,65,000 बच्चों को कुपोषण से तथा 1 लाख से अधिक महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाई गई है। शिशुओं और माताओं के प्रति मेरी सरकार ने विशेष प्रयास किया है। कौशल्या मातृत्व सहायता योजना प्रदेश की अद्वितीय योजना है, जिसमें द्वितीय बालिका संतान के जन्म पर भी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य छत्तीसगढ़, बाल कोष, नवा बिहान छत्तीसगढ़, महिला कोष, सक्षम योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं से नारी शक्ति को सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि 10,000 से बढ़कर 20,000 कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री नौनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना भी शुरू की जा रही है। गणतंत्र में जनता को अधिकार और सुविधाएं देने से ही उनका वास्तविक सशक्तिकरण होता है। मेरी सरकार ने जन सुविधाओं में विस्तार और वृद्धि के लिए अनेक उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 14 नगर निगम क्षेत्रों में जनता को आवश्यक प्रमाण पत्र, लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि उपलब्ध कराने के लिए घर पहुंच सेवाएं दी जा रही है। तुनहर द्वार के अंतर्गत 368 परिवहन सुविधा केंद्रों के माध्यम से परिवहन विभाग की सेवाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 16 लाख से अधिक लोगों को पंजीयन, पुस्तिका तथा ड्राइविंग लाइसेंस घर पहुंचाकर दिया जा चुका है। पुलिस विभाग के अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से महिलाएं घर बैठे शिकायत कर समाधान प्राप्त कर रही हैं। मोर बिजली ऐप से 61 लाख बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कराया गया है। लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 1,13,00,000 आवेदनों का निराकरण किया गया है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण, नामांतरण, गोधन न्याय योजना जैसे कार्यों के लिए भी ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ केंद्र पोर्टल राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सरकारी खरीदी प्रक्रिया एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रही है। इस तरह प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। विगत 4 वर्षों में प्रदेश में 1,856 औद्योगिक इकाई की स्थापना हुई है, जिनमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ और 34,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा 186 MOU किए गए हैं, जिनमें 93,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश तथा 1,14,000 लोगों को रोजगार मिलना प्रस्तावित है। मेरी सरकार ने किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई है, जिससे लोगों का जीवन यापन आसान हुआ है। मेरी सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास के लिए नई सोच के साथ काम किया, जिससे सीमित संसाधनों में भी श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ना संभव हुआ है। विकास और खुशहाली की निरंतरता का संदेश
के चारों कोनों में पहुंचा है। यही वजह है कि बस्तर में नक्सलवाद प्रभावित अंचलों में दुर्गम क्षेत्रों में भी स्कूल खुले हैं। स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। आप बिजली बिल योजना से हुई बचत से लोगों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों में भी नियंत्रित हुई है और नक्सलवाद छोड़कर सामाजिक जीवन में लौटने लगे हैं। मुझे यह कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ में गणतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही है। गणतंत्र की मजबूती ही जन जन की सफलता है। आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ की सफलता, समृद्धि और खुशहाली का दौर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी को मेरी ओर से एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय राज्यपाल। आपकी प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर